हेंच स्ट्रेचर की शेप को पहली नजर में देखने पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सिल्क से बने एक टावर के चारों ओर गोल शेप में फेंसिंग की गई हो। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दरअसल ये कलाकारी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी क्रीचर की है। अमेज़न जंगल में मौजूद पेड़ों के पत्तों पर इस तरह की आकृति अक्सर ही देखने को मिल जाती है। आपको बता दें कि इस तरह की आकृति को सिल्क हेंच के नाम से जाना जाता है और इस गोलाकार आकृति के बीचों बीच रेशम का एक टावर बना होता है जिसके नीचे मकड़ियों के अंडों को छुपा कर रख दिया जाता है और सुरक्षा के लिहाज से टावर के चारों ओर गोलाकार शेप में फेंसिंग कर दी जाती है ताकि कोई भी दूसरा जीव टावर तक ना पहुंच सके। हालांकि इस टावर के नीचे मकड़ियों के बच्चों को निकलते हुए तो देखा गया है, लेकिन आज तक इसके आसपास किसी भी बड़ी मकड़ी को नहीं देखा गया। और अगर विशेषज्ञों की माने तो मकड़ी इस तरह की आकृति कभी नहीं बनाती और ना ही वो इस तरह से अपने जाल से दूर अंडे देती है। ऐसे में इस तरह की आकृति को बनाने वाले जीव के बारे में पता लगाना आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले सांपों की। ये जंगल एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांपों का गढ़ है जिसमें एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप का नाम भी दर्ज है। लगभग 30 फीट की लंबाई तक पाए जाने वाले ये सांप जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इतने विशालकाय होते हैं कि अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़कर मौत की नींद सुला सकते हैं। लेकिन अगर अमेज़न जंगल के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो इस जंगल में एनाकोंडा से भी बड़े सांपों का बसेरा है जिनकी लंबाई लगभग 160 फीट के आसपास है। हालांकि ये बात कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये कहना मुश्किल है। जायंट स्नेक के बाद अब आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताते हैं जिसके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं पिंक डॉल्फिन की। अमेज़न जंगल से होकर बहने वाली अमेज़न नदी में पाए जाने वाले ये पिंक डॉल्फिन जहां एक और दिखने में आम डॉल्फिन से काफी अलग होती हैं, तो वहीं काफी खतरनाक और अग्रेसिव नेचर की होती है। ये इंसानों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटती। अब हम आपको ऐसे स्पाइडर यानी कि मकड़ी के बारे में बताएंगे जो अमेज़न की जंगल में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि इस जंगल में विशालकाय मकड़ियों का बसेरा है जिनकी लंबाई लगभग 6 फीट तक की होती है। इतना ही नहीं, इन आदिवासियों की माने तो ये मकड़ियां इतनी खतरनाक होती हैं कि जरूरत पड़ने पर अपने बच्चे तक को मार देती है। हालांकि इन मकड़ियों के अस्तित्व की कहानी कितनी सच्ची है ये कहना मुश्किल है क्योंकि इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। यहाँ 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजाति रहती है जिनमें ज्यादातर जहरीली होती है। टेरेंटोला मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बड़ी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी होने वाली इन चींटियों की जंग को शहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। अब बात करते हैं जीसस लिजर्ड की। जीसस लिजर्ड के नाम से जाने जाने वाला ये जीव पानी में तैरता नहीं बल्कि पानी के ऊपर दौड़ता है। इसे पहली मजार में देखकर ऐसा लगता है कि छिपकली पानी पर नहीं
बल्कि पानी की जमी हुई सतह पर दौड़ लगा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो इस छिपकली के पैरों में एक विशेष तरह का जाल होता है जो इसे ऐसा करने में मदद करता है। अब जरा ग्लास फ्रॉग नाम के एक मेंढक के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल अमेज़न जंगल में अपना बसेरा बनाने वाला ये मेंढक इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसके नॉर्मल बॉडी के अंदर धड़कते हुए दिल के साथ साथ इसके शरीर के अंदर कई दूसरे पार्ट्स को भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, ये मेंढक अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने शरीर का रंग बदलने में पूरी तरह से मास्टर होता है। अपने इस कमाल के फीचर के दम पर जहां एक और ये ग्लास फ्रॉग शिकारियों की नजर से खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है, तो वहीं इसका ये अद्भुत फीचर पूरी दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी पेड़ देखे होंगे उसमें फल को पेड़ों के बिल्कुल अंतिम छोर पर लटके हुए देखा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने किसी ऐसे पेड़ को देखा है जिसके तने में ही फल लगे हों, तो यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन अमेज़न जंगल में मौजूद इस पेड़ के बारे में जानिए, जिसका नाम जाबुटिकावा है। इन पेड़ों पर फल डालियों के अंतिम छोर पर नहीं बल्कि तने पर उगते हैं। इसे पहली नजर में देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे मानो किसी ने अंगूर के गुच्छे को तोड़कर इन पेड़ों के तनों पर चिपका दिया हो। जाबुटिकावा ट्री, इस पर उगने वाले फलों का टेस्ट भी लगभग अंगूर के टेस्ट से मिलता जुलता ही होता है। इतना ही नहीं, इन फलों का इस्तेमाल वाइन बनाने से लेकर कई तरह के फूड स्टफ को बनाने में भी किया जाता है।